सुखदेव जी एक प्यारी कथा सुनाए हैं जिसमें दान की चर्चा है और आप लोग भी बड़े दानी हैं, लेकिन एक निवेदन है, दानियों का नाम लिस्ट बनी है ना, जिन लोगों ने इस कथा ज्ञान यज्ञ में दान दिया है उनका नाम बोला जाएगा, अभी मैं बताऊंगा। बाकी यहां जो लोग दान कर रहे हैं उनका नाम बोला ही जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमने गुप्त दान किया, तो गुप्त दान किया ठीक है, लेकिन दान का सम्मान के साथ साथ नाम भी होना चाहिए। किस व्यक्ति ने कितना दिया ये भी जरूरी है कहीं कहीं। बोलिए जय श्री कृष्ण। भंडारे में जिनको जो देना है वे दे दें, और जो लोग यज्ञ कथा में देने के लिए जो आश्वस्त किए थे कृपया वे लोग दें। कल भंडारा है, आज यज्ञ का समापन है प्यारे। और दान करने में तो ये माताएं हमारी बड़ी आगे रहती हैं। देखिए एक माता जी अपना पर्स वर्स निकालने लगी हैं, कुछ चढ़ाएंगी लग रहा है। ठीक है, जो लेकर आए होंगी चढ़ा के जाइएगा। और ये लोग गनौ गाती हैं हो। एक हमको ध्यान आ गया, पुरानी गीत सरजू जी गांव से लोग नहाने जाते थे तो भोर में चलते थे, गाना गाते थे, क्या गुड़वा कहे हम तीरथ करबे रामा। चलिए रामा गुड़वा कहे हम तीरथ करबे रामा, गाइए सभी लोग। अच्छा, आगे भी इसके याद है क्या सबको? आँखिया क्या कहे, कनवा क्या कहे, याद है? तो शुरू से शुरू किया जाए। आँखिया कहे हम दर्शन करबे रामा, 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 कनवा कहे। कनवा क्या कहता है? आए पांडे जी एक मिनट, क्या करेगा? कनवा कहे हम सुनबे पुराण हो, रतन लागे जीवी हो राम ही राम। आगे का आप लोग बोलिए, राम ही राम हो, रतन लागे जीविया, राम ही राम रतन लागे जीविया हो। अब क्या कहेगा? गुड़वा कहे हम तीरथ करबे रामा, गुड़वा कहे हम तीरथ करबे रामा। लेकिन इसके आगे का आप लोग नहीं बोलेंगे राजकुमार जी। गुड़वा हम बोल रहे हैं, गुड़वा गुड़वा कहे हम तीरथ करबे रामा, हथवा कहे हम, जोर से, हथवा कहे हम। तो जो आप कह रहे हैं, अथवा आपका कह रहा है, उसको किए कि नहीं आप लोग? हाँ, ये बेइज्जती अपनी और हमारी दोनों लोगों को मत कराइए। हथवा कहे हम करबे दान हो, रतन लागे जीविया, राम ही राम रतन लागे जीविया हो, राम ही राम हो, रतन लागे जीविया, राम ही राम हो, रतन लागे जीविया। हथवा ने अगर कहा कि हम दान करेंगे तो अपने हथवा का मान लीजिएगा। जो लोग दान नहीं किए अभी तक वे जरूर करें। अब आप भले हमें सोचें कि आज महाराज जी को क्या हुआ, ये दान पर इतना जोर दे रहे हैं, उसी दान, वही दान आपका कल्याण कर देगा। एक व्यक्ति कभी जीवन में दान नहीं किया, महात्मा जी ने कहा बच्चा दान करो कल्याण होगा। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमौ एक प्रधान, प्रगट चारि पद धर्म के, चार चरण से धर्म चल रहा है, चार पैर से, सत्य तप दया और दान। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमो एक प्रधान, जेन केन विधि देने दान करे कल्याण। महात्मा जी ने कहा बच्चा दान किया करो। अब कभी जीवन में दान किया नहीं था, दान करने के लिए बेचारा मन बना के जबरदस्ती चला है। और रुपया कितना लिया हो? मंगलवार का दिन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाने के लिए 1 रुपया मुश्किल से जेब से निकल पाया और लेकर के चला। लाइन लगी थी,
और सोच रहा है कि आज तक मैं दान किया नहीं, आज मेरे जेब से 1 रुपया चला जाएगा, अब हम क्या करें। बाबा भी दान करने को बता दिए। बाबा सोचे कि ये दान करेगा जिसका कल्याण हो जाएगा, महान कार्य हो जाएगा। 1 रुपया लेकर के मंदिर में गया, सुनते रहिए मन लगा करके। और जैसे ही मंदिर के पास गया, 2-3 लोग आगे थे लाइन में, जिसका नंबर आने वाला था, मुट्ठा में बांधा था। गर्मी का सीजन, पसीना हो गया। मुठ्ठिया खोल करके देखा तो बोल क्या रहा है रुपएवा से कि अच्छा तुम भी मुझको छोड़ के नहीं जाना चाहते, तुम रो रहे हो। हाथ पसीज गया तो उसको लगा कि रुपएवा रो रहा है। कहा तुम रो रहे हो, मुझको छोड़ना नहीं चाहते हो, मन तो हमारा भी नहीं तुमको छोड़ने का, लेकिन ये हमारे गुरुजी जबरदस्ती कर रहे हैं कि दान करो दान करो। लेकिन उसने क्या किया मालूम है, जब 2 लोग लाइन से हटे उसका नंबर आया तो फिर एक बार खोल के देखा, पसीना कुछ ज्यादा करने लगा, टपकने लगा। अब उससे रहा नहीं गया, उसने कहा रुपये मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुरंत रुपया जेब में रख लिया, सूखे हाथ से हनुमान जी को प्रणाम किया, बोलिए राधे राधे। लौट करके आया। दूसरे दिन गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा दान किया। उसने कहा प्रयास तो बहुत किया, कर नहीं पाया, हिम्मत नहीं ली, क्या हुआ, पूरी कहानी में सुनाया। गुरुजी ने कहा कि तेरी कैसे बनेगी, अब इस बात की चिंता हमें सता रही। उसने कहा गुरुजी ऐसा कुछ बताइए ना जिसमें 1 रुपया न लगे, 1 भी रुपया न लगे। गुरुजी सोचे चेला हमारा इसका कल्याण करना मेरा धर्म है। सुनिए ध्यान से आप लोग। गुरुजी ने कहा चल पूजा बता रहा हूं, 1 रुपया नहीं खर्च होगा। क्या करना होगा गुरुदेव? बोले तो मानसिक पूजा कर। और मानसिक पूजा का प्यारे बड़ा महत्व है, लेकिन करना कठिन है। क्या करना होगा गुरुजी? गुरुजी ने कहा तू स्नान कर लेना, इतना कर लेगा ना? बोले हाँ हम स्नान कर लेंगे। अपने दरवाजे पर तू बैठ जा, आंख बंद कर ले, घर के बरामदे में बैठ जा, फिर ध्यान कर कि मैं भगवान का सुंदर भगवान के चरण का ध्यान कर रहा हूं, भगवान को माला पहना रहा हूं। उसने कहा गुरुजी मालवा किस चीज की होगी, सोने की तो नहीं? नहीं नहीं माला फूल की। गुरुजी कहे अरे मूर्ख, जब मानसिक माला पहनाना है तो सोने की पहना देगा तो क्या हो जाएगा? जब मानसिक माने 1 रुपया मन से केवल, अच्छा ठीक है तब तो हम सोने की पहना देंगे। अब सोने की माला, सोने का मुकुट, जैसे हमारे ठाकुर जी पहने, रोज बढ़िया मक्खन मिश्री का भोग लग रहा, आरती। उसने कहा और तब गुरुजी ने कहा जब 1 महीना बीत जाए तो एक दिन भंडारा करना। तब घबरा गया कि हम पैसा तो नहीं लगाएंगे। अरे गुरुजी कहे भंडारा भी मानसिक करना है, सचमुच में भंडारा तो कल गणपतपुर में होगा और तू केवल मानसिक भंडारा कर। और कल वाले भंडारे में ये लोग भले ही निमंत्रित किए हैं, मैं व्यास होने के नाते मैं आप सबको हाथ जोड़ करके आमंत्रित कर रहा हूं। भंडारे में प्रसाद पाने के लिए सब लोग आमंत्रित हैं। आवाज जहां तक जा रही है, ये लोग 18-20 गांव निमंत्रित किए हैं, लेकिन मैं जहां तक आवाज जा रही है सब लोग आएंगे। और ये ठाकुर जी का भंडारा है मेरे गोविंद का, यहाँ घटना नहीं, यहाँ बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि भागवत कथा है। भागवत कथा के राजसूय यज्ञ के भंडारे में बांटने वाले महाराज कर्ण थे, कर्ण, जिनके हाथ में ऐसी रेखा थी जो जितना लुटाएंगे उतना ही आएगा। ये सारी व्यवस्था हमारे गोविंद कन्हैया की है, सभी लोग निमंत्रित हैं। उसने कहा बाबा भंडारा कैसे करेंगे? गुरुजी ने कहा भंडारा तू चाहे जैसा कर, बड़ा से बड़ा भंडारा। अब वो नहा लिया और बैठ गया, भगवान का पूजन किया, मानसिक भोग लगाया, 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, अगरबत्ती और कपूर में भी नहीं खर्च हुआ, 50 पैसे की 1 माचिस भी नहीं लगी। और एक दिन भंडारा करने लगा मानसिक। महेंद्र जी मानसिक भंडारा, मानसिक पूजा बड़ी जोरदार होती है, लेकिन कर लीजिए तब ना। भंडारा किया कि हजारों लोग खा रहे हैं, खूब भंडारा चल रहा है, और बोल भी रहा है मालपुआ लाओ, पूड़ी लाओ, खीर लाओ, ये बूंदी ले आओ, और 1 रुपया नहीं घट, 1 रुपया नहीं लगा। भंडारा हो रहा चकाचक। अब ऐसे करने लगा महाराज, महीना महीना उसको आनंद आने लगा, रोज भंडारा करता है। नंबर 1 का कंजूस, कंजूसवा एक दिन भंडारा कर रहा था, तब तक बहुत बड़े कड़ाही में कई कुंटल दूध पड़ा है, दूध उबल रहा है। इसने कहा रे दूध उबल के जल जाएगा, जल्दी चीनी डाल। अब 2 सेवक आए उसके, सब मानसिक हो रहा है, और 2 लोग बोरी उठाए कुंटल वाली, और बोरा का मुंह खोल के जैसे डालने लगे तो गिरना था 10 किलो, गिर गया 40 किलो। बोलिए राधे राधे। तभी कंजूसवा क्या किया,
कि अरे तुम लोगों ने गलत कर दिया, इतने में और दिन भंडारा चलता, अरे क्या गलत। पसेठो बड़ी करछुल लेकर के उसी में से दुधवा में से चीनियां निकालने लगा कि कल भी हम भंडारा इसी का कर लेंगे, चीनी सुखा करके। इस कंजूस के कंजूसी को देख करके आप भले बर्दाश्त करो, भगवान से सहन नहीं हुआ और भगवान उसके मानसिक भंडारा में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज रूप भगवान की। भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए कंजूसवा का। उसने कहा आप कौन? हाथ छुए भगवान तो एकदम बिजली से कौद गई शरीर में। भगवान स्पर्श कर ले तो क्या होगा। भगवान ने कहा कंजूस जी महाराज, बहुत कंजूस भक्त देखे हमने दुनिया में, लेकिन तेरे जैसा नहीं। अरे कंजूस, चीनी अगर मानसिक रूप से गिर गई तो कहां तेरा नुकसान हुआ, तू मानसिक चीनी भी निकालने लगा, इतना कंजूस, हद हो गई। उसने कहा मुझे क्या पता था कि चीनी ज्यादा हो जाने पे निकालने पर आप प्रकट हो जाएंगे, नहीं तो मैं कब का बोरी कुंटल अब चीनी डाल दिया। भगवान कहे धन्य है। भगवान उसको अच्छा दर्शन क्यों दे दिए? कंजूसी पर ना, मानसिक पूजन ठाकुर जी का करता था। भगवान हमारे ऐसे हैं, कितने सुंदर हैं भगवान, कितने सजे हैं, ये सब चिंतन करता रहा और भगवान ने दर्शन दे दिया। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। सुखदेव जी एक कथा सुनाने लगे। एक बार भगवान अपने परिकरों को लेकर के, सुनील जी आइए, पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें, क्योंकि बहुत देरी से पूज्य श्री महाराज जी हमारे विराजित हैं और मैं कथा के प्रवाह में ध्यान भी नहीं दे पाया। वहां आश्रम पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है और आप सभी लोग, महाराज जी भी जाएंगे, जिन्हें प्रणाम करना होगा प्रणाम करके फिर बैठ जाइएगा। और जो इधर बैठे हैं मानसिक रूप से संत गुरुदेव भगवान को प्रणाम करिएगा। बजा करके स्वागत किया जाए। धन्य भाग्य है सुनील दत्त मौर्य के, जो इतने बड़े तपस्वी संत महापुरुष के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर नमन है। आप सभी लोग महाराज जी को प्रणाम करें। वहीं से बैठे बैठे अभी जाएंगे तब उधर किनारे, उधर जब जाएंगे तब खड़े होइए, बाकी आप लोग बैठे रहिए। संत दर्शन आपके जीवन के पाप ताप संताप को मिटाने के लिए होता है। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, संत दर्श जीवी पातक करे। संत के दर्शन से महापातक टल जाता है। बोलिए संत भगवान की जय। आप लोग बैठे रहिए, बैठे रहिए, अभी उधर जाएंगे तो खड़े हो। कथा भी व्यतिक्रम न हो। महाराज जी के लिए मार्ग दीजिए, जाने दीजिए महाराज जी को। बोलिए पूज्य श्री महाराज जी की, गुरुदेव भगवान की।
सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक दिन भगवान ने सभी अपने परिकरों को लेकर के एक वन के तरफ प्रस्थान किए हैं। भगवान के पौत्र और पुत्र प्रपौत्रों को लेकर के भगवान पधारे। बैठ जाइए आप लोग, कृपया प्रणाम करके तुरंत विराजित हो जाएं। भगवान सबको लेकर के पधारे। कथवा सुनाए हो, सुन रहे हैं आप लोग? चला ध्यान लगा के सुनिए सभी। सारे लोग जंगल में जाकर के खेलने में मस्त और व्यस्त हो गए, लेकिन भगवान उस जंगल में ले जाने का एक प्रयोजन, एक कारण बना के आए हैं। क्या कारण है? सब लोग अलग अलग चर्चा में बैठ गए, लेकिन भगवान एक कुएं के पास गए। उसी कुएं में भगवान ने देखा एक गिरगिट पड़ा था। बड़ा, ये जो आज की इतना बड़ा गिरगिट है, बड़ा विशाल गिरगिट। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, गहरा कुआं, लेकिन भगवान हाथ से ही निकाल लिए। रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी। हाथ से क्यों निकाल लिए? क्योंकि भगवान है, भगवान का हाथ है। भगवान के हाथ पैर कैसे हैं? पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक यज्ञ विश्रामा, ऐसे ठाकुर जी हैं। अड़ो रड़ियान महतो महियान, छोटे से छोटे बड़े से बड़े भगवान बन जाते हैं प्यारे। भगवान ने जैसे अपने हाथ का स्पर्श किया, जो कुएं में गिरा पड़ा गिरगिट था ना, वो मनुष्य रूप में, राजा के रूप में परिणित हो गया। नाम क्या है? भगवान ने पूछा है क्या नाम है? तब उस राजा ने बताया, निर्गोणाम नरेंद्रोहम इच्छाकुतनय प्रभो दानेष्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। उस राजा ने कहा, आप लोग ध्यान से सुनिए। महाराज जी को विदाई करने के बाद सुनील दत्त जी आप सबको लेकर के कथा में विराजित हो जाएं। अब महाराज जी को जाने दीजिए। महाराज जी को पुनः मेरा कोटि कोटि नमन। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। नृगोणाम नरेंद्रो हम इच्छा कुतनय प्रभु। उस राजा ने कहा, भगवान मेरा नाम नृग है, मैं बहुत बड़ा राजा था। कन्हैया ने कहा, तो फिर गिरगिट कैसे बन गए? कुएं में गिरगिट बन के बड़े हो, क्या बात है? दान पुण्य नहीं किए क्या? आप लोगों ने इतना दान किया, इसी पर तो मैं कथा सुनाना चाह रहा था। ये दान की कथा है। उस राजा ने कहा, मैंने बहुत दान किया। दाने स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। आपके कान में दान दाताओं का नाम आया होगा तो मेरा नाम पहले आया होगा। मैं दानी नृग हूं महाराज। राम जी के वंश में राजा हुए नृग। भगवान हंसने लगे, बोले अगर आपने बहुत दान किया तो दान क्या किया? बोले मैंने बहुत गौ दान किया। और राजा का अभिमान देखिए। राजा ने कहा, भगवान यावत्य सिक्ता भूमिर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षदाराश्च तावतीर ददाश्मगा। आकाश में तारे कितने हैं गिनना संभव है, और जमीन पर धूलि के कण कितने हैं शायद कोई गिन ले। बारिश होते समय बारिश में बूंदे कितनी गिरी शायद कोई गिन ले। लेकिन मैंने दान कितना किया गाय का, ये कोई गिन नहीं सकता। भगवान हंसने लगे, बोले जब इतने बड़े दानी हो महाराज तो गिरगिट क्यों बने? आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाएं, तब हम कथा सुनाएंगे। तुरंत बैठ जाइए, तुरंत विराजमान हो जाए महानुभाव। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। उस राजा ने कहा, भगवान बोले कि ऐसे गाय को दान किए होगे जो दूध देना बंद कर दी होगी और जो मारती रही होगी, ऐसे को लोग दान कर देते हैं, चालाक लोग।
तब उस राजा ने कहा नहीं महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। पयस्विनी दूध देती रही, तरुणी बूढ़ी भी नहीं थी, नौजवान गाय, शील रूपा मारने वाली नहीं, बड़ी शील सहज, गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, कपिला गाय का दान किया। अच्छा, हेम श्रृंगी माने दान का विधान है। प्रधान जी, प्रधान जी दान का विधान है, गाय दान करें, सींग को सोने से, खुर को चांदी से मड़के, पीत मखमल के पीत वस्त्र ओढ़ा करके दक्षिणा के साथ दान करिए। दान दाताओं, माताओं, बहनों सभी लोग सुनिए, कोई भी दान करिए, अगर आप कभी वस्त्र दान करें तो उसमें 10-20 रुपया, 150 जो बन पड़े लगा लिया करिए। बोलिए राधे राधे। आप कोई दान करिए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, नियम क्या है। कुशाहीनम तुजा संध्या तिलहीनम तु तर्पणम। कुश के बिना कोई संध्या करे और तिल के बिना कोई तर्पण करे, और दानम चे दक्षिणाहीनम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। कुशाहीना तुजा संध्या तिलहीनम तु तर्पणम, दानम चे दक्षिणाहीनम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। कोई दान करिए तो दक्षिणा यथाशक्ति कुछ लगा के करना चाहिए। कथा से यही सब सीख मिलती है। उसने कहा, राजा ने, न्यायार्जिता रूप्य खुरा शवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। बहुत बढ़िया पीतांबरी वस्त्र ओढ़ा करके मैंने दान किया है। भगवान ने कहा, फिर गिरगिट क्यों बने? तब उस राजा ने कहा, एक बार गलती हो गई। क्या हुआ? एक गाय को मैंने दान कर दिया, वो ब्राह्मण देवता लेकर के चले गए घर, और वो गैया उनके घर से छुड़ा करके चली आई राजा के यहाँ। राजा ने उसी गाय को फिर दूसरे को दान कर दिया। वे विप्र देवता महात्मा जी लेकर जा रहे थे, और पहले जिन्हें दान हुई थी वे उसी को लेने आ रहे थे। उन्होंने कहा मेरी है, इन्होंने कहा भी राजा ने मुझे दान किया। विवाद हो गया, और जब विवाद हो गया तो वो बोलते हैं मुझे दान हुई है, ये बोलते हैं मुझे दान हुआ है। थोड़ी सी भूल हुई थी, तो उन महात्माओं ने कहा कि ये राजा दान करता है कि विवाद कराता है। श्राप दे दिए, गिरगिट देखे होंगे, ऐसे करता है, सर ऐसे ऐसे करता है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे भी वैसे भी करते हो, उसको भी और मुझको भी, तो जाओ गिरगिट बन जाओ। उन्होंने कहा महाराज तब से मैं गिरगिट बना पड़ा हूं, रक्षा करिए मेरी। भगवान ने कहा जाइए, मेरा आशीर्वचन है आपके लिए, अब आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। दान दिया जाए तो बड़े सावधानी पूर्वक दिया जाए। एक सज्जन विद्यालय बनवा रहे थे, चंदा मांगने के लिए एक सेठ के पास गए। सेठवा बड़ा कंजूस और बड़ा चालाक था। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो बड़ा कंजूस और बहुत चालाकी करता होगा उसी को हम सेठवा बोलेंगे, नहीं तो मैं सेठ जी कहता हूं। अब उसको कोई भी सेठवा कह सकता है। जिसने दान नहीं किया, जिसने सम्मान नहीं किया भगवान का, कथा नहीं सुना जीवन में, वो सम्मान के योग्य नहीं है। सेठवा बड़ा चालाक था सेठ जी, इसमें बहुत सेठ लोग बैठे हैं, इतना चालाक था। देखिए अगर ज्ञानवान व्यक्ति कोई हो, चंद्रमा के जैसे ज्ञानवान हो, ज्ञान चंद्र हो, सूर्य के जैसे ज्ञानवान सूर्य चंद्र हो, लेकिन अगर चालाक चंद कोई होगा तो फिर काम बनने वाला नहीं है। वो चालाक चंद था सेठ। बेचारे विद्यालय बनवा रहे थे, चंदा एकत्रित करके गए, बोले सेठ जी कुछ दीजिए, क्षेत्र के विद्यार्थी वहां पढ़ेंगे। तब वो चालाक सेठवा ने कहा कि 2 लड़का हमारा ले जाओ दान के रूप में, उसी में पढ़ा देना। रुपया नहीं दिया, बोला मेरे भी 2 बेटे को ले जाओ। ये भी कोई चंदा है? अपना बेटा दे दिया चंदा में। हे भगवान कि पढ़ाओ मेरे बच्चों को। एक सूचना है, कल दिन में 10 बजे जो आपने ये कथा श्रवण किया है, ये कथा ही नहीं, कथा ज्ञान यज्ञ है। आपने जो यजन किया है, परमात्मा का भजन किया है, उन्हीं ठाकुर जी की आहुति के रूप में हवन होगा। और हवन जिन्हें करना है 10 बजे के पहले यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, और हवन
पहले उधर कहीं होने की बात हो रही थी, लेकिन वहां जगह कम है, धूप बहुत रहेगी, पांडाल नया लगाना पड़ेगा, फिर भी धुआं नहीं निकलेगा। इस नाते ये जो जगह खाली है, ये कुंड बनाया जाएगा, यही हवन होगा। और जिस भूमि पर कथा हो वहीं हवन होना चाहिए, ऐसा विधान भी है। ऐसे ऐसे सर हिला रहे हैं आप लोग, सही बात है। तो स्वागत करिए ना यज्ञ भूमि का। भगवान शंकर ने निर्जन स्थान को प्रणाम किया तो पार्वती ने पूछा क्या है यहाँ, तो कुछ है नहीं, क्यों प्रणाम किए? बोले 100 साल पहले यहाँ यज्ञ हुआ था, आज तक ये भूमि पवित्र है। तो पार्वती भी प्रणाम करने लगी, आगे बढ़े, एक पुनः उसी तरह से निर्जन स्थान को प्रणाम किए, साष्टांग लेट करके। पार्वती जी ने कहा स्वामी यहाँ क्या हुआ है? शंकर जी ने, अब आपको आश्चर्य लगेगा, शंकर जी ने कहा देवी वहां 100 साल पहले यज्ञ हुआ था, लेकिन इस भूमि को प्रणाम इस नाते कर रहा हूं, ये भूमि पवित्र है, 100 साल के बाद यहाँ यज्ञ होने वाला है। इतनी बड़ी महत्ता होती है। ये सुनील ने ठान लिया और मैंने आके गा दिया, सुना दिया, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत इनके पूर्वजों ने, आपके गांव वालों ने कभी बहुत तप किया होगा इस भूमि पर, तब यहाँ भागवत ज्ञान कथा गाई जा रही है, ऐसे नहीं होता है। आप भले मान लीजिए कि कथा बड़ी सुंदर है, भंडारा बहुत बढ़िया है, भीड़ बड़ी अच्छी है। प्यारे, कल बड़ी भीड़ हुई थी, आज कुछ कम लग रही इधर, इधर तो पूरा भरा है एकदम खचा खच, माताएं बहनें वहां तक बैठी हैं। लेकिन आज भी भीड़ पूरी बढ़ जाएगी, आज झांकी होगी, भगवान आएंगे, तो सुदामा जी आएंगे। तो निवेदन ये है कि 10 बजे तक आइएगा और साकल्य अपने घर से लेकर आइएगा। नियम क्या है? तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ का आधा शक्कर, चौथाई हिस्सा घी, घी मिला के न लाइएगा, यहाँ मिलाया जाएगा। न जाने किसके यहाँ से कितना साकल्य आ जाए, घी कम आ जाए तो यहाँ मात्रा बनाई जाएगी। आचार्य जी, राजकुमार जी, चंद्रशेखर पांडे जी, राजेश दुबे जी, राजू बाबा जी, आप लोग रहेंगे, इनके द्वारा सब किया जाएगा। तिलार्धम तंडुला प्रोक्तम तंडुलार्धम जवास तथा जवार्धम शर्करा प्रोक्तम आज भाग चतुष्टयम। तिल का आधा जौ, अगर 1 किलो तिल हो तो आधा किलो जौ, आधा किलो सीताराम। तिल का आधा चावल, आधा किलो तिल हो तो 1 पाव चावल और 100 ग्राम जौ। जौ की मात्रा कम होनी चाहिए। जौ रजोगुणी है, चावल सतोगुणी है और तिल तमोगुणी है। लेकिन वह तिल तमोगुणी होते हुए भी आपके जीवन के तमाम अंधकार को मिटा देगा, और वह चावल तिल से आधा होते हुए भी आपके मन के हृदय के उज्ज्वलता को और आपके अंदर के सतोगुण को जगा देगा। और जो जौ है वो रजोगुणी होता है, और रजोगुण कम होना चाहिए, माने राजसी ठाट बाट थोड़ा कम पालिएगा। बाकी दान पुण्य और कथा ये कि पुराण आदि ये सब ज्यादा करिएगा। तो इस तरह से विधान है। उसमें पंचमेवा, भोजपत्र, कमलगट्टा, अगर तगर, इंद्रजौ, नागरमोथा आदि आदि मिलाने का विधान है, जो कर सकिए। लेकिन तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ का आधा चीनी या गुड़ या भेली, और चौथा हिस्सा घी, ये लेकर के आइएगा। हवन यदि करेंगे तो हवन से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान 2 रूप में भोजन करते हैं, एक ब्राह्मण के मुख से और एक अग्नि के मुख से। अग्नि के मुख से आप स्वाहा बोलेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ब्राह्मण के मुख से आप आहा करेंगे, आहा माने बढ़िया भोजन कराएंगे तो ब्राह्मण देवता कहेंगे आहा कितना सुंदर बना है। कभी भौरी चोखा, कभी पनीर की सब्जी, कभी खीर, क्या पूछना है। इन लोगों ने चकाचक उड़ाए हैं ये लोग। और सुनील जी व्यवस्था बनाए, यहाँ की बात कर रहा हूँ यहाँ, और जहाँ जाते हैं वहीं व्यवस्था होती है। जाके संग में केशो ताके कौन आदेशो, जो चाहेंगे वो खाएंगे और ठाकुर जी आपका सम्मान बढ़ाएंगे। बोलिए जय नारायण भगवान की जय। दानवीरों का नाम बोलना बाकी है, बोला जाएगा। नरकस्य सखा कश्चित विवदो नाम बानरः सुग्रीवः सचिवो सौत भ्राता मौंदस्य विरजवान। एक नरकासुर का भगवान ने जब वध कर दिया, उसका एक मित्र था द्विविद, द्विविद नाम का एक बानर था। ये द्विविद वो नहीं है राम राज्य वाले। द्विविद मयंद नीलनल अंगद गद विक्टास गदमुख केहर निसठ जामुंद बलराशि, ये सब थे हनुमान जी के साथ में, राम जी की सेवा में। ये द्विविद नाम का बानर भगवान कन्हैया का विरोध करने लगा। भगवान बलराम जी वर यात्रा के लिए निकले हैं। पौंड्रक और काशी राज का उद्धार किया है भगवान ने। पौंड्रक एक राजा था,
उसने कहा मैं भी द्वारिकाधीश हूँ। वो जो द्वारिकाधीश वसुदेव के पुत्र हैं वे नकली असली मैं हूँ। लकड़ी का गरुड़ बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिट कर लिया, खटका दबाता है, गरुड़ उड़ने लगता है। शरीर में स्याही पोत करके भगवान के जैसे श्यामल वर्ण बन गया। भगवान को लगा कि ये नकली रूप धारण किया है, अब चल के इसको अपना असली रूप प्रदान कर दूं। भगवान गए, भगवान से युद्ध किया। भगवान की उंगली से चक्र निकल करके उसके शरीर से सर को अलग कर दिया, उसका उद्धार भी हो गया। भगवान ने उसे मार भी दिया। ताली बजा करके वहां के लोगों ने स्वागत किया था। अब यहाँ के लोग भी कर दें तो अच्छी बात है। और उस द्विविद नाम का जो विशाल भयावह बंदर था, उसके मित्र काशी नरेश थे। काशी नरेश राजा ने विरोध किया, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया और पौंड्रक का उद्धार किया है। कौरवों के ऊपर एक बार बलराम जी कुपित हो गए। एक बार शाम का विवाह, दुर्योधन, शाम का विवाह हुआ। दुर्योधन की पुत्री को बलपूर्वक लेकर के शाम जो भगवान कन्हैया के पुत्र हैं, जो जामवती के पुत्र हैं। शाम नाम क्यों पड़ा? कई वर्षों तक जामवती को बेटा नहीं हुआ, तो जामवती जी कहीं हम तपस्या करके पार्वती जी से बिटिया मांगेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा मैं शंकर जी की तपस्या करके बेटवा मांगूंगा। तो दोनों लोगों में कहा सुनी हो गई। जामवती महारानी में और कृष्ण द्वारिकाधीश में निर्णय लिए कि चलो दोनों लोग तप करें। तो दोनों लोग पार्वती शंकर की तपस्या किए, तो शंकर पार्वती दोनों प्रसन्न हो गए, वरदान दिए। तो एक पुत्र हुआ, उसका नाम ही शाम पड़ गया। शाम माने शंकर, अम्ब माने पार्वती, माने दोनों के आशीर्वाद से हुए। बोलिए शाम महाराज की जय। तो शाम दुर्योधन के पुत्री लक्ष्मणा को बलपूर्वक ला रहे थे। वहां के लोगों ने शाम को बंदी बना लिया। बलराम को सूचना मिली, हल मूसल लेकर के गए। मानो पूरी हस्तिनापुर लग रहा था कि उखाड़ कर फेंक देंगे। सब लोगों ने आकर के राम रामा खिलाधार प्रभावम विराम थे। हे महाराज बलराम भैया, आपके प्रभाव को हम जान नहीं पाए, क्षमा करिए। आज भी वो नगरी, उसमें क्योंकि हल लगा दिए थे उखाड़ने के लिए, गंगा की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। भगवान आज सुधर्मा सभा में विराजमान है। भगवान के पास एक पत्र आया है। पुनः एक पत्र आया था रुक्मणी जी का, आज एक पत्र ब्राह्मण लेकर के आए हैं। उसमें लिखा था, प्रभु महाराज धर्म सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में आपको चलना है प्रभु। भगवान चलने की तैयारी कर रहे थे। इतने में एक पुनः पत्र आ गया, ब्राह्मण लेकर के आए हैं। उसमें लिखा था, प्रभु मगध नरेश जरासंध हम राजाओं को जेल में बंद कर दिया है, मेरा उद्धार केवल आप कर सकते हैं। अब भगवान असमंजस में पड़ गए कि पहले जरासंध नगरी की तरफ चलूं कि पहले मैं युधिष्ठिर के यहां चलूं। इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ के लिए नारद जी भी आए हैं। भगवान से कहे कि युधिष्ठिर के यज्ञ में चला जाए प्रभु, और उसके बाद फिर जरासंध का काम हो जाएगा। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान यज्ञ में पधारे हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान का एक नाम यज्ञ नारायण है। भगवान यज्ञ में आए। इंद्रप्रस्थ में भगवान का स्वागत हुआ है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैंने अपने भाई भीम को मद्र देशी वीरों के साथ में पूर्व दिशा में भेजा था, वे विजय प्राप्त करके लौट आए हैं पूर्व दिशा में। और अपने भाई गांडीवधारी अर्जुन को मैं उत्तर दिशा में भेज दिया था। कई देशी राजाओं के साथ उत्तर दिशा को भी जीत करके अर्जुन लौट आए हैं। कन्हैया ने कहा, पश्चिम में कौन गया? बोले नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ में पश्चिम दिशा में भेजा और युद्ध जीत करके लौट आए हैं, कोई घोड़ा बांध नहीं पाया। दक्षिण दिशा की क्या खबर है? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, केशव छोटे भाई सहदेव के साथ सृंजवंशी राजाओं को लगा दिया हमने, दक्षिण दिशा में दिग्विजय करके आए हैं। लेकिन एक चिंता है प्रभु। भगवान ने कहा, क्या चिंता है?
बोले मगध नरे जरासंध मुझसे जीता नहीं जा सका है, बड़ा बलवान है। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, अर्जुन को और भीम को मुझे दे दो, मैं उसको जीत करके आता हूँ। भगवान ने क्या किया, नाटक किया है। ऐसा नाटक, अर्जुन को भीम को धोती कुर्ता पहना करके, खड़ाऊ पहना करके, तुलसी की माला गले में पहना करके पंडित बना दिए, विद्वान, और अपने भी पंडित बन गए। भगवान जरासंध के नगरी में चले गए। जरासंध के द्वार पर जाकर के भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। और याद है कथा, जरासंध ने 18वीं बार जब चढ़ाई किया था द्वारिकाधीश पर, द्वारिका कोई वार्ता नहीं यहाँ होनी चाहिए, तो उस बार पंडितों को पूजा में बैठाया था, तो भगवान उन पंडितों को बचाने के लिए भगवान भाग गए थे। रणछोड़ नाम जब पड़ा था, तो जरासंध तो जानता है कि कृष्ण बलराम मारे जा चुके हैं। 45 कोस के पहाड़ पे हमने आग लगवा दिया था जंगल में, लेकिन भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। जरासंध निकला है। उसी दिन से ब्राह्मणों का नंबर 1 का पुजारी बन गया था। देखा ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण मेरे द्वार पर प्रसन्न हो गया। बोला महाराज मांग लो, क्या मांगना है। त्रिवचा ले लिया भगवान ने, पंडित बन के आए हैं वेश बदल के। भगवान ने कहा युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन से, मुझे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दीजिए। अब तो जरासंध चौंक पड़ा, अरे ये ब्राह्मण लोग खाने पीने वाले, दान दक्षिणा लेने वाले, ये युद्ध की बात कर रहे हैं। जरासंध को संशय हुआ, बोला कि तू है कौन, परिचय दे अपना, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। भगवान के एक तरफ भीम भैया, एक तरफ अर्जुन जी खड़े हैं। भगवान ने इशारा किया, असौ विकोदरः पार्थस्तस्य भारतार्जुनोऽयम्। ये बड़े शरीर वाले, बड़े पेट, लंबे पेट वाले भीम भैया, तस्य भ्राता अर्जुनोऽयम्, ये अर्जुन है। तो उसने कहा कि तू कौन है, तेरा परिचय नहीं है क्या कोई। तब भगवान मुस्कुरा करके, बड़े नटखट है ना, ऐसी लीला करते हैं लीलाधारी। जरासंध के पांव तले जमीन खसक गई। भगवान ने स्पष्ट परिचय नहीं दिया, घुमा फिरा करके अपना परिचय दे रहे। बोले अनयोर मातुले माम, इन दोनों के मामा का लड़का हूं मैं। जरासंध बिगड़ गया, तेरा कोई नाम नहीं क्या। तब बोले कि कृष्णम जानी है तेरी पुह, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। अब तो घबरा गया, किसी तरह से मैं एक बार जीत पाया था, हे भगवान ये कैसे जिंदा हो गया। भगवान ने कहा मुझसे लड़ोगे, अंदर से घबराया है, ऊपर से कह रहा तू क्या मुझसे लड़ेगा, माखन और चीर चुराने वाला। अर्जुन से, अर्जुन को भी छांट दिया, ये आज का लड़का क्या लड़ेगा। भीम को स्वीकार किया, भीमस्तुल्य बलो नमः। लड़ाई होने लगी, 28 दिन तक युद्ध हुआ है प्यारे। ततश्चट चटा शब्दों वज्र निष्पेष सन्निधि, जैसे दंतो रियु दंतिनोह, जैसे जंगल में विशाल हाथी लड़ते हैं, उनके दांत के टकराने की आवाज आती है, ऐसे गदा से गदा टकराने लगी। और 28वां दिन चल रहा था, 27वां दिन। भीम ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, ये साधारण नहीं है। कन्हैया ने कहा तो एक दिन की लड़ाई मेरी इच्छा से करिए, लड़ते लड़ते मुझको देख लिए करना। और भीम लड़ाई कर रहे हैं, उससे देख रहे भगवान को। ठाकुर जी ने इशारा किया, उठा करके पटक दिया, भीम ने दांव लगाया। भगवान ने कहा 2 शाखा में फाड़ दो। गुदितः पाटयामास शाखा देव महागजः, विशाल हाथी पेड़ के डाल को जैसे चीर देता है, ऐसे भीम ने जरासंध को फाड़ दिया। लेकिन गलती क्या हुई, अभी मरा नहीं। फाड़ करके ऐसे फेंक दिए, दाहिना दाहिने बाया बाया। आए भगवान को प्रणाम करने की, मैंने जरासंध को मार दिया। तब तक गदा लेकर के पीछे से फिर खड़ा है। टीवी में देखे होंगे आप लोग महाराज सीरियल। अरे भीम को पसीना छूट गया। भगवान ने कहा घबराओ मत, फिर से लड़ो, वही दांव लगाओ और उसी तरह करो, लेकिन दाहिना भाग उसका शरीर का बाएं बाया दाहिने फेंको, तब काम चलेगा। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस तरह से तब जाकर के उसकी मृत्यु हुई है प्यारे। उसका जन्म भी 2 भाग में हुआ था। उसका जन्म 2 भाग में हुआ था। एक जरा नाम की राक्षसी आकर के दोनों भागों को जोड़ दिया। जोड़ना माने संधि कर दिया। जरा ने संधि किया, इसी नाते उसका नाम जरासंध था। और 2 भाग में फेंका गया, तब वो मरा है।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान ने कहा इसमें जो धन इसका है सब ले लो। अर्जुन भीम गए तो भीम ने और कुछ नहीं देखा, एक सुंदर मुकुट था, मुकुट उठा लाए। जरासंध धन छीन करके चोरी करके जबरदस्ती लूट करके लाया था, उसी का सोने का मुकुट, वही मुकुट आया है हस्तिनापुर में। और समय आया तो ही मुकुट पहिर करके परीक्षित जी निकले हैं यात्रा के लिए, और उसी मुकुट में कलयुग निवास किया। नहीं तो धर्मात्मा युधिष्ठिर के मुकुट में भला कलयुग आता, ये जरासंध का मुकुट था। लौट करके भगवान आए हैं, भगवान का पूजन शुरू हुआ। चर्चा होने लगी कि अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहली पूजा। आपसे अगर हम पूछ दें, सारे लोग एकत्रित हैं, उसमें भगवान द्वारिकाधीश भी हैं, पांचों पांडव हैं, सब लोग हैं, पहली पूजा किसकी होनी चाहिए बताइए? भगवान की। लेकिन सहदेव ने यही बात कही, सबसे छोटे पांडवों में भाई सहदेव। सहदेवस तदब्रवीत अर्हतिम अच्युतः वैष्णवम श्रेष्ठम भगवान सात्वताम पति। अच्युत भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, एस वही देवता सर्वा देव काल अधनादय। भगवान कृष्ण का ही पूजन होना चाहिए प्रथम में। ताली बजा करके सभी लोगों ने अनुमोदन किया है। लेकिन एक राजा ऐसा था, खड़ा होकर के भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। उसका नाम शिशुपाल है। शिशुपाल ने कहा कि जो ग्वारिया है, ग्वारा है, जंगल में रहने वाला, गोपियों के चीर को चुराया है, माखन को चुराया है, चोरी करने वाले की पूजा घर में नहीं हो सकती। सब लोगों को आश्चर्य लगा है। भगवान ने समझाया है, ए शिशुपाल, तेरे भगवान ने कहा, शिशुपाल तेरे मां को मैंने वचन दिया है, तेरी 100 गाली हम बर्दाश्त करेंगे, जैसे ही ऊपर होगी 100 से मेरा सुदर्शन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। 99 गाली देता रहा बिना पानी पिए, एक सांस में। भगवान ने कहा, खबरदार, ठहर जा शिशुपाल, अब तेरी खैरियत नहीं। और जैसे ही 100 से पार किया गाली, इतने में भगवान की उंगली से चक्र निकल करके नाचता हुआ गया और शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। मर तो गया लेकिन उसका उद्धार हो गया। ताली बजा करके अभिनंदन करिए। सिरह सुरांत चक्रेण यहां राप दो रिपोह। भगवान ने और सभी लोग प्रसन्न हो गए। ये दुष्ट इसी लायक था। यज्ञ प्रारंभ हुआ है, यहां भी यज्ञ चल रहा है। यज्ञ में कौन क्या करेगा? आपसे कह दिया जाए यज्ञ चल रहा, पत्तल उठा दीजिए, तो आज थोड़ी प्रथा बदल गई है, पत्तल उठाने में लोग संकोच करते हैं। कथा को ध्यान से सुनिएगा। गुरु सुशिरो षडै जिष्णु कृष्ण पादावने जने। भगवान कृष्ण क्या किए? उस यज्ञ में आए हुए अतिथियों, ब्राह्मण संतों के चरण धोने का काम ले लिए। भगवान भगवत्ता भूल गए। बताइए ठाकुर जी उस यज्ञ में, राष्ट्र यज्ञ में ये काम लिए। भोजन बना, परिवेश द्रुपदजा, परोसने का काम द्रौपदी, करोड़ों दाने महामना। कर्ण को कन्हैया ने जिम्मेदारी दिया कि तुम भोजन के बाद दक्षिणा देना, और लगे हाथ ये भी जान लीजिए, आप कभी ब्राह्मण को, संत को अपने घर में बुलाइए और भोजन कराइए, तो विदाई करते समय दक्षिणा यथाशक्ति जो हो सके जरूर दीजिए, विधान है। करोड़ों दाने महामना। भगवान ने कहा कर्ण तू दान देगा। भीम नाराज हो गए, मेरे शत्रु दल का है, उसे आप सौंप दिए, खजाना खाली कर देगा। भगवान बोले भीम दादा परेशान न होइए, उसके हाथ में ऐसी रेखा है, जितना दान करेगा उसका 2 गुना तुम्हारे खजाने में बढ़ता जाएगा। ये कहानी तो भगवान को मालूम थी। चल रहा था अर्जुन गुरुजनों की सेवा, भगवान अतिथियों को पांव पखारना, भोजन परोसना, द्रौपदी खिलाने का काम भीम। कर्ण खुले हाथों से दान करने लगे। एक विचित्र घटना घटी है उसी यज्ञ में। जले च स्थलवत भ्रांत्या मैं माया विमोहिता। मैं नाम के दानों के द्वारा एक रचना की गई, जहां पानी था वहां भूमि दिख रहा था। ऐसी गजब विचित्र रचना, और जहां भूमि थी वहां पानी।
उसी बीच में भीम आ गया, सीताराम भीम तो थे, उसी बीच में दुर्योधन आ गया। और जहां भूमि थी उसे लगा कि पानी भरा है, तो बस तब उठा करके चलने लगा, भीग न जाऊं। लेकिन जहां जल था वहां भूमि की भ्रांति, ऐसी रचना थी। तो क्या हुआ, बिना वस्त्र ऊपर किए उसी में निर्भीकता पूर्वक गया और धड़ाम से गिर गया उसी में। तो सब लोग हंस पड़े, हंसे सब लोग, लेकिन देवियों द्रौपदी भी हंस पड़ी। इस कथा से एक शिक्षा लेके जाइएगा घर अपने। अंतिम दिन की कथा है, जो अच्छा मिले स्वीकार कर लीजिएगा। कुछ कदाचित जल्दी जल्दी बोलने में आपको मेरे वाणी से अप्रिय लगे तो वापस करिएगा, मैं ले जाकर के अयोध्या जी में सरजू जी में प्रवाहित कर दूंगा। लेकिन अच्छी अगर लगे तो स्वीकार कर लीजिएगा। मेरा प्रयास ही रहा है कि मैं अच्छा ही अच्छा बनाकर आप तक पहुंचाऊं। क्या करना चाहिए, कभी कोई घटना घट जाए तो किसी के ऊपर हंसिएगा नहीं। महाभारत के तो कई कारण थे, भगवान चाहे तो हुआ, लेकिन लोग कहते हैं द्रौपदी की हंसी ही महाभारत करा दी। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, और प्रेम से बोलिए, जोर से भी हो प्रेम से भी, माने बढ़िया मधुर आवाज में, राधे राधे। यज्ञ नारायण भगवान की। आप लोग भी बोलिए ना, आपकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या कम। आज आप लोग जीत जाइए, हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी होगी, जीत जाइए। पहले ये लोग बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है? बोलिए राधा रानी की। इधर का कौन बोल दिया भाई, बाल को शांत रहो, अभी नंबर आने वाला है। भगवती सीता महारानी की। अरे और इतने से काम नहीं चलेगा, जिसे लग रहा कुछ लोग करें महाराज हम व्रत हैं। आज कौन व्रत है हो, ये सोमवार भूखल होई, तेरे लिए थोड़ा सा छूट है, लेकिन कथा में तो हम आपको ऊर्जा भी तो दे रहे हैं। जरा ऊर्जा से बोलिए और तगड़े से बोलिए, रुक्मिणी महारानी की। और बढ़िया से बोलिए, रुक्मिणी जी आएंगी आज, रुक्मिणी, मित्र वृंदा, लक्ष्मणा, कालिंदी, सत्यभामा सब आएंगे यहाँ, आप दर्शन करेंगे। बैठे रहिएगा, कोई जाएंगे नहीं, भगवान द्वारिकाधीश आने वाले हैं। बोलिए गंगा मैया की, यमुना महारानी की, तुलसी माता की, गौ माता की। अब ये लोग बोलेंगे हनुमान जी महाराज की। सब लोग बोले भाई, जो पुरुष वर्ग के हैं वे सब बोले। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। इनसे तो बोलत है का? अच्छा, अभी पुरुष वर्ग के, ठीक नहीं, आपने ठीक किया, अच्छी बात। सुनिए, ये लोग तेजी से बोले लेकिन इनका माना नहीं जाएगा, जानते हैं क्यों? मुझे मैं सब जानता हूं, आप लोग इतने भाव से बोले तो ये भी भाव से बोले, लेकिन थोड़ा प्रभाव से बोले हैं कि इनके ऊपर हमारी आवाज रहे, है ना, इनकी आवाज के ऊपर। ऐसे थोड़ी काम होता है। एक शब्द बोलिए सब लोग, तब जानेंगे। बोले भागवत भगवान की, नंद के लाला की, नाग के नथैया की, गिरिराज के उठैया की, बांसुरी बजैया की, गाय के चरैया की, नाग के नथैया की, बलराऊ जी के भैया की, यशोदा के कन्हैया की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसे बोलिए, ऊर्जा में बने रहिए, तब आनंद आएगा। द्रौपदी हंसी तो, लेकिन उनके मुख से निकल गया गलत शब्द। क्या निकल गया हो, सबको मालूम है, अंधे का अंधा होता है। धृतराष्ट्र अंधे, बाप अंधा, बोल दें कि अंधे का अंधा होता है। मन को वश में करके रखिएगा, वाणी को संतुलित बना के रखिएगा प्यारे। न जाने कब कहां कौन घटना हो जाए जो आपके लिए घातक हो जाए। मन कितना तरंगायित होता है, मन कभी आगे आगे बढ़ता है। मनी राम जी बड़े खतरनाक हैं। आप बैठे हो कथा में, मनी राम जी चले जाएंगे दुकान में हिसाब करने, कितना बर्तन बिका है और कितना जेवर बेचे हैं, कितना कपड़ा बिका है, किसके यहाँ उधार है, खाद कितनी बेचे हैं। हाँ विमल जी,
कि मन का कोई भरोसा नहीं है। इस नाते सभी प्रेमी जनों, मन जो तरंग भरता है, उमंग भरता है, घोड़े पर सवार हो जाता है, जरा उसको बांध के रखिएगा। लोग पूछते हैं महाराज जी भजन क्या करें, कैसे करें? और संतों ने कहा कि मन की तरंग मार लो। संतों ने कहा मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे काम और करना होगा, आदत बुरी। अभी ताली ना बजाइए, ताली तो तबले के साथ बजे। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। सबसे बड़ा भजन यही है। आइए, जिनको रिकॉर्ड करना है कर लीजिए, नोट करना है कर लीजिए, याद करना है याद कर लीजिए। लेकिन मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। यदि कहूं झटपट लखे तो फिर चटपट दर्शन होए। सियावर रामचंद्र की जय। आइए, इसी भजन के साथ जरा अपने वजन को बढ़ाया जाए। वजन माने शरीर का वजन मत बढ़ाइएगा। मॉर्निंग वॉक करना पड़े तो करिएगा। भोजन के बाद भोजनांते सत्पदम गच्छेत चलना चाहिए। शरीर का वजन बढ़ने न पाए, नहीं तो डॉक्टर तुरंत मना करेंगे। लेकिन वजन किसका बढ़ाना है? अपने तप का, अपने जप का। जप का तप का वजन बढ़ने लगे, तब आपकी यात्रा मंगलमय होने लगेगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आइए, भजन के बाद फिर कथा में हम सम्मिलित होते हैं। सभी लोग बड़े भाव से मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। मधुर मधुर ताली की सेवा करते रहिए। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, इसको जानते चलिए। जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ? जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से? जाओगे तुम कहाँ? मन में ही विचार लो, मन में ही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में ही विचार लो, बस हो गया भजन। आगे की तरफ ध्यान लो, बस हो गया। कोई तुम्हें कहा करे, तुम सुन करो क्षमा। 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 वाणी के स्वर संभाल लो,
अच्छा बोल। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हरि बोल। कि सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में परोपकाराय शताम विभूतयः। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन।